दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है 2 बजने जा रहा है और आज ही से रविवार के टाइम से आज ही से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गई है। तो पूजा वूजा सब हो गया है, लेकिन हमारे घर में इस बार उतने अच्छे से पूजा नहीं हो रहा है। नॉर्मल दुर्गा माता का पूजा हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हमारे इसी साल हमारे मेरे चचेरे दादाजी हैं, उनका डेथ हो गया था। तो वो छुटका होता है हमारे यहाँ 1 साल का, तो वो भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ नॉर्मल बस दुर्गा माता का पूजा हुआ है। तो आज मेरा मम्मी का फास्ट है, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी फास्ट किए थे, तो बस फास्ट वो करेंगे, लेकिन उतना अच्छे से पूजा नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पूजा किया है। ये देखिए दोस्तों, दुर्गा माता का पूजा हो गया है और इधर मम्मी प्रसाद सब डब्बे में रख रही है। ये सब सामान जो है सब जगह लगा रही है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब दोस्तों। हमारे घर में इस बार नवरात्रि का कलश स्थापन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे घर में चाचा ससुर जो डेथ कर गए, इस कारण नहीं हुआ है। तो बस पूजा करने को बोला गया है, तो वही पूजा हो रहा है। नॉर्मल पूजा होगा, वो भी 9 दिन तक होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे ही रिश्तेदार में एक आदमी को नहीं, लेकिन मेरी छोटी देवरानी लगेगी, उसको बउआ होने वाला है, तो फिर इसके बाद नहीं हो पाएगा। तो इस बार 9 दिन का पूजा नहीं लिखा है। जितने दिन पार लग जाए उतना दिन के लिए कर ले रही है। माता की सेवा करने का अलग ही आनंद होता है, मगर इस बार मैं थोड़ी किस्मत की छोटी हूँ जो ये सब नहीं कर पा रही हूँ अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट टाइम अगले बार करके करूँगी, अगर सब उनके आशीर्वाद से अच्छा रहा तो दोपहर पूजा के रूम से निकलने के बाद दोपहर के खाने का बर्तन था जो मैंने धो दिया। आज तो क्रिस और उसके पापा ही खाए थे, और उसके बाद वो रात का खाना है। तो दोस्तों, इनको चल रहा है फीवर, तो ये गए थे आज डॉक्टर से दिखाने, और रिपोर्ट क्या आया है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और इधर इनका फरमाइश था मरगिला और टमाटर की चटनी, वो नहीं होती है जो आग में पका कर और भून के बनाते हैं, वो वाला। और इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक इधर है और एक ये रहा। और इधर इसके पापा, वो बैटरी वाली घड़ी थी ना, टेबल वाली, वो मेरे हाथ से गिर गई और वो बंद हो गई थी। तो कहते हैं घर में बंद घड़ी नहीं रखते हैं, तो इसलिए इनके पापा उसको बना रहे थे। अभी थोड़ा उनका फीवर कम था, तो वो बनाने में लगे हुए थे। तो मुझे इससे बैटरी मांगे, तो मेरे पास बैटरी नहीं थी, तो मैंने ये बउआ का खिलौना दे दिया। वायरल फीवर हो गया है और गला में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण होता है ना, किसी चीज़ से एलर्जी होता है, वही हो गया है, जिसके कारण उनको गला में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी घोटने में। और बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था, कल डॉक्टर से दिखा के आए हैं, तो टाइफाइड निकला है, जांच हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा घर का माहौल मन ही नहीं लग रहा है उतना पूजा करने में, क्योंकि हर चीज़ सही रहता है। तो माता एक तो पैसे भी नहीं करना था, कुछ ना कुछ कारण था। और इस बार की नवरात्रि पता नहीं कैसा हो गया है। पिछले साल इतने अच्छे से की थी सब कुछ, इस बार भी आपको पिछले साल का किया हुआ थोड़ा सा दिखा दूँगी। और इस बार कुछ सही नहीं हो रहा है, पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, टमाटर लगभग पक चुका है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। डॉक्टर इनको तेल मसाला सब खाने के लिए मना किया है, तो बस इसमें सिर्फ नमक डालूंगी और एक प्याज डालूंगी। ये लोग प्याज खा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल सह के व्रत किया था। तो इस साल पंडित जी ने मना किया था कि इस साल नहीं कुछ करना है, तो आप अपने देश से सिर्फ प्याज लहसुन बेरा दीजिए। तो मैं वही प्याज लहसुन वाला, बिना प्याज लहसुन का खाती हूँ, और ये लोग खा रहे हैं प्याज लहसुन का। तो बस मेरा वो चोखा हो गया, और उसके बाद बउआ बोला कि वो मरगिला नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं 2 रोटी बना दे रही हूँ। ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, बस वही 2-3 जो लोहिया दिखाया था ना, वही 2 बना दूँगी, और एक रात भर के लिए बना दूँगी। बस इतना ही बनाना है मुझे।
और नेक्स्ट डे का है। रात में ही सब्ज़ी आई थी, मैंने नहीं अजवारा था। देखिए कितनी सारी सब्ज़ी मंगा के लाया है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल खाना है तो इस वजह से इतना सारा सब्ज़ी। और वैसे भी ऐसा सब्ज़ी सोच के है जो बिना प्याज लहसुन का और कम तेल मसालों में अच्छी तरह से बन जाए, तो इसलिए यही सब सब्ज़ी मंगवाया था। और ये खुद तो नहीं गए थे बुखार के कारण, बगल के एक आदमी को बोले थे पैसा दे करके ला देने के लिए, तो वही ला दिए। और ये सब सब्ज़ियाँ लगभग बिना प्याज लहसुन के भी अच्छी बन जाती हैं और कम मसालों में भी टेस्ट अच्छा आता है। तो बस उसके बाद उन सभी को जगह लगाने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। तो मैंने सुबह सुबह पहले गैस वगैरह पोंछ लिया था, सेल्फ वगैरह पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद हमें अपना जो नियम करना होता है वो सब करने के बाद पूजा पाठ वगैरह हो गया है दुर्गा जी का, क्योंकि फर्स्ट दिन कलश स्थापना के दिन तो होता है टाइम से, उसके बाद तो उसको सुबह सुबह ही करना होता है। तो मैंने सुबह सुबह मैं और कृति पूजा कर ली थी, वो फास्ट नहीं रखी है। तो डॉक्टर ने इन्हें बोला है छेना खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह इनको दूध फाड़ कर दे देती हूँ। ये लगभग ½ लीटर के करीब दूध है और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब विनेगर डाल के इस तरह से बिल्कुल चलाऊंगी तो थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से फट जाता है, बिल्कुल अच्छा फट जाता है, किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। और बस इसी तरह से करके इनको 2 टाइम देना है। फिर खट्टे फल इनको खाने के लिए बोले हैं तो संतरा, कीवी ये सब देती हूँ। और प्लेटर भी दोस्तों बहुत कम हो गया है, तो जिसके कारण इनको पपीता के पत्ता रस भी देती हूँ। अब देखिए 5 दिन की दवा मिली है, उसके बाद 5 दिन बाद जांच के बाद क्या आता है रिपोर्ट में, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगले वीडियो में। इसीलिए कुछ दिन से वीडियो नहीं बना थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो तो कितना मुश्किल होता है कुछ भी करना। बस बच्चों के लिए पहले प्याज वाला ये भिंडी का भुजिया बना दे रही हूँ और अपने लिए सिर्फ भिंडी का सोची हूँ सब्ज़ी बना दूँगी। तो अभी जल्दी जल्दी बनाना होता है, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करने के बाद 7 बज जाता है। और ये देखिए लाइट गया कट, और ये अंधेरा में मुझे शूट करना पड़ा। मैं तो कट कर रही थी, वो शूट कर रही थी कृति, ध्यान भी नहीं दी। अभी तो घर में रोटी ही बन रहा है, क्योंकि अभी पूड़ी वगैरह नहीं बन सकता जब तक सतमी नहीं आती। सतमी के बाद पूड़ी वगैरह छान सकते हैं, हमारे घर में पहले से यही रिवाज है। तो बच्चे स्कूल चले गए और अब मैं बना ले रही हूँ अपने लिए सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये है जो उनको काढ़ा देती हूँ गले में एलर्जी के लिए, तुलसी के पत्ते का। तो ये है जो सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन के, भिंडी की, अच्छी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें काली वाली राई और 2-3 हरी मिर्च, क्योंकि बिना हरी मिर्च मेरा होगा ही नहीं। उसके बाद ये भिंडी, और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी तो ऐसे भी तुरंत गल जाता है। तो बस 1 से 2 मिनट भूनने के बाद डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और कुछ भी नहीं, बस यही 3 मसाले डालूंगी। और डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक और अच्छी तरह से मिला लूँगी, ताकि भिंडी का एक परत सा चढ़ जाए हल्का सा। और उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं इसको भूनते हैं, इसका हरा हरा थोड़ा रहना चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर जो बारीक चॉप की हुई, ताकि वो आसानी से गल जाए और हमारा ग्रेवी इसका कोट टाइप से बना दे। टमाटर गलने के बाद एक अलग अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो बस इसे डालकर और 1 से 2 मिनट मिलाने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं पानी। पानी डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे और ये थोड़ी देर में बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। और इधर ये क्या बनाई हूँ आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये बाय दोस्तों।